मनीष जी, क्या लग रहा है ये एक मौका है, दस्तूर है, इसलिए कांग्रेस कर रही है, या फिर ये ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं जिसमें कांग्रेस को ये अविश्वास प्रस्ताव लाना जरूरी हो गया था, इसलिए कांग्रेस ला रही है? इसके पीछे की क्या सोच हो सकती है जो अविश्वास प्रस्ताव का निर्णय लिया है कांग्रेस ने? देखिए मोहन जी, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जहां तक बात है तो पहले अविश्वास प्रस्ताव जो था वो एक तरीके से कहा जाता था कि ब्रह्मास्त्र की तरह उसका उपयोग विपक्षी दल करते थे। लेकिन अब जो है परिस्थितियां, थोड़ी सी राजनीतिक परिस्थितियां चूंकि बदल गई हैं तो इसलिए उसका उपयोग दूसरे रूप में होता है, यानी विपक्ष अपनी बातों को सदन में रखने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं। अभी तक यदि हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी तक 8 बार जो है अविश्वास प्रस्ताव सरकारों के खिलाफ आ चुके हैं। और यदि हम ये जानना चाहें कि उन अविश्वास प्रस्तावों का नतीजा क्या निकला तो सारे अविश्वास प्रस्ताव जो है वो ध्वस्त हुए और सत्ता पक्ष विश्वास मत प्राप्त करने में कामयाब हुआ, यह अभी तक का इतिहास बताता है। लेकिन उसमें ये स्थिति जरूर होती है कि जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार बहस होती है, चर्चा होती है, और उन चर्चाओं से, जैसा मैं कह रहा था, भाजपा के प्रवक्ता हमारे कह भी रहे थे कि हमारे लिए अच्छा है। निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए अविश्वास प्रस्ताव अच्छा है और उसमें सभी मुद्दों पर बातचीत होती है, चर्चा होती है। उन चर्चाओं से कुछ विष भी निकलता है, कुछ अमृत भी निकलता है, जिसको जिसकी आवश्यकता होती है वो ग्रहण करता है। और नेचुरली होता यह है कि सत्ता पक्ष के लिए विष निकलता है और कहीं कहीं वो विष अमृत भी साबित होता है, क्योंकि जहां पर सरकारें जो है वो कमजोर पड़ती रहती हैं उन चीजों पर उनका ध्यान आकृष्ट होता है और उन चीजों को दुरुस्त करने में उनको समय मिल जाता है। अभी चूंकि होता यह था, पहले अविश्वास प्रस्ताव जो है सत्ता के आखिरी वर्षों में यानी चुनाव के आसपास जो है अविश्वास प्रस्ताव लाए जाते थे। लेकिन अब यह है कि अभी अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, निश्चित रूप से वो दोनों ही पक्षों के लिए अच्छा होगा और इसका फायदा विपक्ष को भी मिलेगा और सत्ता पक्ष को भी मिलेगा, क्योंकि सदन में अपनी बात रखने के लिए अभी वर्तमान जो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो परिस्थितियां बननी है उसमें सदन की जो बैठकें हैं और जो चर्चाएं हैं उनके समय में कमी हो गई है। यानी जो चर्चाएं होना चाहिए, जो बातें निकलनी चाहिए वो नहीं होती। कहीं पर विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना हरकत करता है, कहीं पर सत्ता पक्ष जो है वो सत्र को कम करने का प्रयास करता है। तो ये जो चीजें निकल करके आ रही हैं निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए अविश्वास प्रस्ताव का आना मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है। और इस अभी जो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, परिस्थितियां क्या है, उनका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये निश्चित रूप से सबको पता है। लेकिन मैंने कहा ना कि सदन में अपनी बात को रखने का अवसर दोनों ही दलों को मिलेगा, विपक्ष को भी मिलेगा और सत्ता पक्ष को भी मिलेगा। सत्ता पक्ष के पास तो अवसर होता है मगर विपक्ष के पास अवसर कम होता है, क्योंकि जहां जहां विपक्ष जो है वो सरकार पर आक्रामक होने लगता है तो वहां सरकार दूसरा रास्ता अपना करके सत्रों की अवधि को या तो छोटा कर देती है या फिर कोई दूसरे रास्ते अपना लिए जाते हैं, तो वो विपक्ष की आवाज नहीं आ पाती। तो विश्वास प्रस्ताव पर यदि स्वीकार होगा और उस पर यदि बहस होगी तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ निकल करके अच्छा आएगा दोनों के लिए। जल्दबाजी की क्या वजह लग रही है कि इसको 3 साल बाद, 4 पूरे होने के बाद 4 साल बाद लाते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? ये 2.5 साल के पीछे क्या तर्क हो सकता है? अब मोहन जी देखिए, 2.5 साल वाली ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के अंदर भी कुछ नंबर बढ़ाने, गेन का उस लिए तो चीज नहीं हो रही है कि एक अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए? देखिए मोहन जी, कांग्रेस के अंदरूनी जो भी कुछ चल रहा है, मैं हर बार एक बात को कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर निश्चित रूप से बहुत गुटबाजी है और उस गुटबाजी का फायदा भी कांग्रेस को मिलता है, उसका नुकसान भी कांग्रेस को ही मिलता है। वर्तमान जो परिस्थितियां निश्चित रूप से उसमें बहुत सारी चीजें एक साथ जो है एक्टिव होकर के कांग्रेस के अंदर काम कर रही है और उसके अलग अलग असर जो है देखने को मिलते हैं। कभी आप देखेंगे कि सरकार के खिलाफ एकदम आक्रामक रुख देखने को मिलता है संगठन की तरफ से, कभी कभी विधायकों का जो रुख है वो अलग से एकदम आक्रामक देखने को मिलता है। तो ये जो अलग अलग फ्लेवर देखने को मिलते हैं, कभी ये होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि देखिए आप सदन में सरकार के खिलाफ आक्रामक नहीं होते हैं। कभी ये होता है कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो आरोप लगाते हैं कि ये स्थितियां जो है, संगठन जो है वो उतना आक्रामकता से सड़क की लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है। तो ये जो परिस्थितियां निश्चित रूप से दोनों बनती हैं, वो जो अंदरूनी राजनीति जो कांग्रेस की चल रही है उसका निश्चित रूप से असर जो है वो देखने को मिलता है। और वर्तमान में विश्वास प्रस्ताव को लेकर के जो आप कह रहे हैं कि इसको लेकर के कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस में
अभी वर्तमान में जो चीजें निकल करके आ रही हैं, कॉन्क्रीट रूप पर तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जो अंदरूनी राजनीति कांग्रेस में चल रही है, ठीक। उस राजनीति का कुछ असर जो है इस पर हो सकता है और उसके परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं कि यदि अच्छा परफॉर्मेंस होता है और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के सरकार को पूरी तरीके से कसने में और सरकार को घेरने में यदि विधानसभा में विधायक जो है वो कामयाब होते हैं, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम जो है, यदि प्रदेश अध्यक्ष बदलने की स्थितियां होंगी तो वहां पर देखने को मिल सकता है।